कितना डेंजरस है कि महाविद्या की साधना सोशल मीडिया से या किताबों से पढ़ के कर रहे हैं। आपने बोल दिया मैं 3 दिन में आपको महाविद्या का साधक बना दूंगा। भैया तुम्हारे पास है जो तुम उसको बनाओगे? एक जो साधक है जो करना चाहता है उसका एक लेवल होना चाहिए कि उसने कुछ चैंटिंग कर रखी है। ऐसा नहीं है कि डे 1 से जो गायत्री मंत्र है इसको आप इतनी जोर से नहीं बोल सकते। ये माता की योनि के समान गुप्त है। जब बच्चा पैदा होता है उसे कान में ये मंत्र बोला जाता है। कान में क्यों बोला जाता है? चिल्ला के क्यों नहीं बोलता है? पर्पज लोग किस पर्पज से कौन कौन सी देवी की साधना। आजकल तो ऐसा हो गया 10 महाविद्या नहीं हो गई, छोले भटूरे हो गए। ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। ये अगर चीज हो गई ना, मैं लखपति बन जाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये सारे इंटेंशन में पूजा भक्ति निस्वार्थ होती है। लंका युद्ध की बात है, रावण ने जाके उनकी पूजा करवाई और माता सीता को साथ लेके गए। पुराने समय में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, साधु संत हुआ करते थे, जिनके पास ये ऐसी विद्याएं होती थी। मातंगी बहुत अलग देवी है। वो कहते हैं पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगी। मैं कहती हूँ आप अपना जूठा भी खिलाओगे भगवान को प्यार से तो वो खाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं, देवी साधक रितु मैम। अच्छा, जब हम महाविद्याओं की बात करते हैं, क्या ये काफी उच्च कोटि की साधना, काफी हायर एंटिटी है? बिल्कुल है। इनके ऊपर भी कोई साधना होती है? बहुत सारी चीजें। देखो, देवी से बढ़कर, शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। हाँ, अगर शक्ति को ही पा लिया तो फिर बचा फिर कुछ बचा नहीं। 10 महाविद्या में से जो लोग कहते हैं ना हम 10 महाविद्या के साधक हैं, मैंने तो 10 महाविद्या पूर्ण कर रखी है, ऐसा नहीं हो सकता। जीवन बीत जाएगा। आप एक एक अगर साधना की भी बात करो, आज के समय में पहले तो इतना मूल, इतना जो धन, जो ये सब लगता है, इतना मूल होना बहुत मुश्किल है। आपके पास है भी तो क्या, इतना समय देना बहुत मुश्किल है। इस चीज को समझिए। समय के साथ साथ समय का अभाव है। जीवन शैली हमारी इतनी नहीं है, जीवन शैली कम है। उसमें भी आपको करना है तो और भी चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इंसान सिर्फ साधना नहीं कर सकता ना, और भी कर्म करता है। घर भी चलाना, परिवार भी चलाना, और भी चीजें, तो वो सब आप एक साथ तो कर नहीं सकते। अगर आप सिर्फ साधक ही हैं, सिर्फ आपका काम है मैं पूजन वो कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तब भी आप किसी एक को तो पकड़ोगे। आप सबको एक साथ नहीं कर सकते। तो 10 महाविद्या साधक तो कहना ही बेकार। आपको मैं देवी साधक, मैं एक देवी को कब पूर्ण कर लूं वही बहुत है मेरे जीवन में। जब आपने उसको कर लिया तो माँ के रूप तो अलग अलग है पर है तो एक ही। तो आप एक को कर लो, सब अपने आप ही आपके साथ जुड़ जाएंगी। क्या हमारे प्रारब्ध में लिखा रहता है क्या कि इस जन्म में हम महाविद्या की तरफ जुड़ेंगे? बिल्कुल लिखा होता है, हर चीज लिखी हुई है, पहले से निर्धारित है। जब ईश्वर ने इस संसार में बनाया तो कुछ चीजें ईश्वर ने आपको दे दी। आपके माता पिता निर्धारित है, आप नहीं बदल सकते। ठीक है, आपका मृत्यु निश्चित है। ये हो सकता है आज नहीं आएगी, कल आएगी, आएगी तो जरूर। ठीक है। तीसरा, आपका जो रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो होता है वो निर्धारित है, वो आप नहीं बनाते। आपके रिश्तेदार आप नहीं चुनते, वो आपका कर्म है ना वो आपके नसीब में डाले जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप किसी भी पूजन और विधि को देखो, मार्ग दिखाता है ईश्वर, वो बताता है आप ऐसे करो। ये चीजें आपको कोई मिल जाता है, किसी को सही समय पे मिल जाता है, किसी को देर समय में मिलता है, पर उस चीज पे चलना कैसा है ये आपको समझना है। मैंने आपको कोई चीज दे दी, मैंने आपको कोई चीज समझाई, अब उस पे चलोगे तो आप ही। ईश्वर ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं लेता, ये कोई भी चीज आपकी परीक्षा नहीं देती। आप किसी को साधना चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो, फिर उससे आप अपने हिसाब से काम कराओगे। यही तो चीज है। मैं किसी को साध रहा हूँ, मैं किसी को प्राप्त कर रहा हूँ, जबरदस्ती तो प्राप्त कर रहा हूँ किसी चीज को। सृष्टि के नियम के विरुद्ध जाता है। नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, आपको मेरा काम करना ही है। जब जब बुलाऊंगा आपको मुझे काम करना है, तो कष्ट भी होगा, उतना कष्ट भी तो भोगना पड़ेगा अपने शरीर पे। शरीर पे भोगोगे, अपने काम में भोगोगे, अपने हर चीज में भोगोगे, तब जाके कोई चीज प्राप्त होती है। लोग सोचते हैं अरे इन्होंने तो कर ली। चाहे छोटी साधना भी करता है कोई व्यक्ति, मैं कह रही हूँ कोई इतनी सी चीज भी कर रहा है, छोटी सी चीज भी कर रहा है,
वो छोटी सी चीज करने के लिए भी समय लगता है, मूड लगता है। 2 रुपए भी खर्च कर रहे हो या 2 मिनट भी दे रहे हो, वो 2 मिनट इंसान नहीं दे पाता। तो ये अगर कोई वैसा व्यक्ति बोल रहा है कि साधना करने के लिए आपको अपने आप को निकालना है, खुद को निचोड़ना पड़ता है, तब जाके कुछ चीज प्राप्त होती है। हर कोई नहीं कर सकता ये। हर कोई कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। जब तक आपको मार्गदर्शन सही नहीं मिले, आप नहीं कर सकते। आप इस चीज को समझो। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले हम जब डिस्कशन ऐसे हो रहा था, मैं क्या कह रही हूँ, आपको जूते भी पड़ेंगे, गुरु से गाली भी पड़ेगी, गुरु आपको समझ में भी नहीं आएगा। कई बार ऐसी चीज होगी कि ये कर क्या रहे हैं, ये बोलना क्या चाह रहे हैं, आपको उनकी बातें नहीं समझ में आएंगी, उनकी प्रक्रिया नहीं समझ में आएंगी। मेरे गुरु जी कई बार बोलेंगे इधर आ, कई बार कहते चल निकल, समझ ही नहीं आता, अभी तो प्यार से बुला रहे थे, अभी जाट के भगा दिया। कई ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं समझ सकते। वही चीज किसी साधना में, किसी चीज में होती है कि जब हम कर्म करने जा रहे हैं, जब हम कोई चीज करने जा रहे हैं, आपको वो चीज, आपको मैंने एक मंत्र दे दिया, आपको ये चीज चैंट करनी है, तो स्टार्ट डूइंग चैंटिंग। ठीक है, आपने कर दिया, नेक्स्ट क्या? एक समय के बाद जब वो पूर्ण हो गया, उसके बाद क्या करनी, वो भी तो पता होना चाहिए। किताबों से आपने एक मंत्र देख लिया, आते हैं कई लोग आते हैं किताबों से या फिर आजकल तो है ना सोशल मीडिया पे। हाँ, वो बहुत सारे आजकल मंत्र देते। तो आप थोड़ा सा पहले ये बताइए कि कितना डेंजरस है कि महाविद्या की साधना सोशल मीडिया से या किताबों से पढ़ के कर रहे हैं। आई हियर समवेयर 99 रुपीज में 3 दिन के अंदर हम आपको महाविद्या सिखा देंगे। मैं ऐसे हूँ, ये क्या हो रहा है? हो नहीं सकता। मैं क्या बता सकती हूँ, माता के जो भी चीजें हैं कि चलो ये दे 10 महाविद्या है, इनके पूजन ऐसे होता है, ये विधान होता है, आपको ये बता दिया। आपको पता है छिन्न मस्तिका माता की पूजा घर में नहीं होती, शमशान वासी। आप सोचो, आप धूमावती हर कोई नहीं कर सकता है। धूमावती कोई महिला वो नहीं कर सकती जिनका विवाह हुआ है, विवाहितों के लिए नहीं है। नहीं है, हाँ। तो आपको पता ही नहीं है, आपने नाम तो ले लिया, आपने चीजें कर ली, बाद में कितना नुकसान होगा उसका। आप पहले जब तक चीजों को समझ नहीं रहे हो, जब तक आपने बोल दिया मैं 3 दिन में आपको महाविद्या का साधक बना दूंगा, भैया तुम्हारे पास है जो तुम उसको बनाओगे? अच्छा, पुराने समय में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, साधु संत हुआ करते थे, जिनके पास ये ऐसी विद्याएं होती थी, तो लोग उनके पास आते थे तो वो सामने से ऑरा चेक करते थे, उसकी एनर्जीज देखते थे और उसके बाद देखते थे कि ये उस लेवल पे सस्टेन कर पाएगा या नहीं। लेकिन अब जो लोग ऑनलाइन सिखाते भी हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ 99 रुपीज की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग 10,000 15,000 रुपए के अंदर सिखाते हैं। तो आप ऑनलाइन किस तरीके से मैनेज करोगे ये सारी चीज? देखो, पहली बात तो ऑनलाइन महाविद्या नहीं दी जाती, क्षमा चाहती हूँ उस चीज के लिए। कई लोग इसके ऊपर बोलेंगे कि ये ऐसा है वैसा है, बस सच यही है कि ऑनलाइन ये चीज नहीं दी जा सकती। आप किसी व्यक्ति को, मैं सिर्फ इतना कर सकते हैं, जब तक वो व्यक्ति आपको सामने नहीं आएगा। गुरु परंपरा नाम की कोई चीज होती है, एक व्यक्ति आपके पास आता है, उसका ऑरा स्कैन किया जाता है, उसके बारे में समझा जाता है। अब मैं किसी अज्ञान व्यक्ति को एक ऐसी चीज सौंपने जा रही हूँ जो उसका भी विनाश कर सकती है, उसके कुल का भी विनाश कर सकती है। और अगर वो मूर्ख है, वो और ज्यादा चीजें खराब कर देगा। इस चीज को समझिएगा। तो वहां पर क्या होता है कि ये काम गलत है। मैं कहूंगी आप उस व्यक्ति को बुलाओ, समझो चाहिए क्या, क्यों चाहिए, ठीक है तुम्हें करना है, दो, पर पहले उस व्यक्ति की नीयत भी तो देखोगे। पता सबको होता है इस चीज को प्राप्त करने के बाद ये करने क्या वाला है। कोई गुरु मूर्ख नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा पागल नहीं होता जिसको पता नहीं होता है आगे करने क्या वाला है। चाहे मैं अपने गुरु जी की बात करूँ, किसी और की बात करूँ, किसी की भी बात करूँ, चाहे मैं अपनी ही बात करूँ, तो गुरु पहले से ही पता लग जाएगा कि ये क्या करेगा, क्या करने वाला है। इनको हमें सब पता होता है, पर हम क्या कहते हैं, चलो ठीक है, आया है बच्चा, कुछ चाहिए, पर आप उसको समझाओगे तो सही, बेटा ऐसे ये प्रक्रिया है, चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको बिल्कुल बैठ के करनी है, सामने करनी है।
आप उसको ऑनलाइन कैसे बैठाओगे उस चीज के लिए? अगर मुझे कोई चीज शमशान में क्रिया करनी है, मैं उसको ऑनलाइन शमशान में बिठाऊंगी? पॉसिबल है? नहीं। नहीं है। और मुझे अपने संदर्भ में रख के बच्चे को सामने बिठा के उसका ऑरा देखना है। कुछ चीजें गलत है, कोई चीज खराब है, कुछ चीज समझानी है, कोई मंत्र देना है, तो वो सामने दूंगी कि ऑनलाइन दूंगी? जब आपको गुरु मंत्र मिलता है, कान में मिलता है। आजकल जैसे गायत्री का विखंडन किया हुआ है, माता गायत्री का किया हुआ है, गायत्री मंत्र रोज जोर जोर से बोल रहे हैं। बोर भाषा, हाँ। ये जो गायत्री मंत्र है, इसको आप इतनी जोर से नहीं बोल सकते। ये माता की योनि के समान गुप्त है। लेकिन ऐसा भी तो बोलते हैं कि ये मंत्र कीलित है। नहीं है। जब बच्चे का 16 संस्कार सुने, हाँ। जब बच्चा पैदा होता है, उसे कान में ये मंत्र बोला जाता है। कान में क्यों बोला जाता है? चिल्ला के क्यों नहीं बोलता है? पंडित कान में बोलता है, ब्राह्मण कान में बोलता है। आजकल तो वो भी नहीं करते, मतलब, लेकिन एक टाइम पे, एक जमाने में करते थे। आजकल तो कोई संस्कार ही नहीं करते, अंतिम संस्कार ही करते, वही बहुत है। आज की तो बात ही मत करिए। आजकल सिर्फ अंतिम संस्कार होता है, वो भी मजबूरी है कि लाश घर में सड़ जाएगी तो क्या करे। पहले लोग पूरा प्रॉपर वो होता था। कई जगह ऐसे हैं जहाँ गांव के गांव खाते थे। जब किसी के क्रियाक्रम होता था या बच्चा पैदा भी हुआ है, तो उसका 40 दिन का वो माना जाता था, सूतक माना जाता है, और भी चीजें मानी जाती हैं। आजकल किसी को बस टाइम नहीं, ठीक है, तुम्हें बस टाइम नहीं, मैं इसको भी एग्री कर लेती हूँ, और जो चीज लिखी हुई है उसको तो पालन करोगे। 40 दिन के लिए क्यों मना किया जाता था? लोग बोलते हैं तो आउट ऑफ पैशन, ये पुराने जमाने में होता था। 40 दिन उस स्त्री का शरीर बहुत कमजोर होता है। अगर वो बाहर जाएगी, बच्चे के साथ जाएगी, बच्चा कमजोर है, बीमार हो जाएगा, वो स्त्री बीमार हो जाएगी, उसको हवा लग सकती है। हवा लगने का मतलब ये नहीं छलावा या भूत, हवा लगने का ये मतलब है कि शरीर कमजोर है। सबसे ज्यादा पेन होता है डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है। तो जहां उसके शरीर में हवा लगी, मतलब जो एसी वगैरह की भी अगर हवा लगती है, तो उसके बाद दर्द होना शुरू हो जाएगा और वो आजीवन रहेगा। इसलिए प्रोटेक्शन दिया जाता था, खाने का ध्यान रखा जाता था। अब लोगों को समझ नहीं है। पहले फीड कराती थी माताएं, आज आप बोल दो किसी को, अरे मिल्क प्रोडक्ट आते हैं बहुत सारे, टाइम नहीं है हमारे पास। आप अपने शरीर के साथ साथ उस बच्चे के साथ भी खेल रहे हो, और आप उन चीजों के साथ खेल रहे हो जो प्राकृतिक के नियम के बाहर। तो हम बात कर रहे थे जैसे ऑरा की, तो जब कोई आता है, ऑफलाइन आता है, तो तभी हमें उसका सही पता लगता ऐसा नहीं है, ऑनलाइन भी चेक कर सकते, मना नहीं करी। देखो, मैं किसी भी चीज के लिए वो नहीं कहती, तरीके अलग अलग। अब कोई विदेश में, उसको अपनी कुछ पूछना है, उसका नाम लिया जाएगा, उसकी पूरी चीज उसके पहले पूरा पूछा जाएगा, क्या समस्या है, क्या चीजें हैं, क्या चाहिए, क्यों चाहिए। अब वो बच्चे को हम ज्यादातर तो कोशिश कहते बेटा यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ, और स्कैनिंग अगर है, या उसने कोई दीक्षा लेनी, दीक्षा के लिए तो बुलाया ही जाएगा, प्रधान यही है कि वो तो भाई सामने आइए और आप ही। या अगर आपको वहां देना है, तो पहले मैं उसको पहले समझू तो चीज कि वो चाह क्या रहा है जीवन में अपने, तभी तो कोई चीज देंगे। वो वाली चीज होती है। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट कुछ मिल जाता। 5 साल हमने इंतजार किया अपने गुरु जी का, तब जाके दीक्षा मिली है। तो किसी व्यक्ति का यहाँ से लेके महाविद्या तक का सफर कैसे शुरू होगा? सबसे पहले बेसिक सीखो आप। जैसे मैं बताती हूँ, मैं दुर्गा सप्तशती बैठती थी छोटिया में, बचपन में दुर्गा सप्तशती बैठती थी, और मुझे संस्कृत इतना उस टाइम नहीं आता था। मेरी मम्मी और मैंने हमेशा दुर्गा सप्तशती करते देखा है। मेरी दादी को सुबह 4 बजे मैंने उठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करते देखा है, ठीक है। अब मुझे, जब मैं हुई थोड़ी सी बड़ी हुई, समझ आने लगी, तो घर में जब पूजन और विधि आप देख रहे हो, तो बच्चे के अंदर एक जागरूकता आती है। ये रोज सुबह पूजा कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। मैंने पूछा, बताया कि माता का ऐसे ऐसे रूप है, ये चीजें पढ़ना शुरू किया। चीजें जब शुरू करी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब समझ में आई कि नहीं, इसके बाद माँ ऐसा, अच्छा देवी ऐसी होती है, माँ ऐसी होती है, अच्छा माँ का ये भी रूप है, माँ इस प्रकार की। फिर जाकर चीजों को धीरे 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 समझ में आता है। इंस्टिंक्ट कुछ नहीं होता है।
आजकल तो ऐसा हो गया 10 महाविद्या नहीं हो गई, छोले भटूरे हो गए। ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए आज। हाँ मतलब काफी ज्यादा। तो आप एक चीज को समझो, आप मजाक कर रहे हो अपने साथ भी और देवी देवता के साथ भी। आप किसी को भी आप ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर नहीं कर सकते। हर चीज को करने का एक प्रॉपर विधान है। मैं अभी किसी ने मुझसे पूछा था बगलामुखी करना हो तो क्या कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन हो जाती है क्या? अब मैं कहा ऐसा है, यहाँ संपर्क ना करें। हम्म, हम आपको 51,000 रुपए दे देते, आप ऑनलाइन मुझे बगलामुखी दे दीजिए। मतलब आप बोल क्या रही हैं, आप सोचिए। हमने कि यहाँ संपर्क ना करें, मैंने सीधा ये लिखा है यहाँ संपर्क ना करें। वो मैसेज जब होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ संपर्क ना करें ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों के लिए, सीधा लिखा है। जब आप समय नहीं दे सकते किसी चीज के लिए, आप खरीद रहे हैं। मैं कहती हूँ चलो तुम आपने कोई चीज खरीद ली, मूल ले ली, वो आपका एक बार ही काम करेगी, बाद में क्या करोगे? हम्म, जिसकी चीज जिसने दी है उसको लेना भी आता है, देने वाला ले भी सकता है। क्या दी भी जा सकती है? देखो आपको विद्या से जैसे कोई काम कराना है, एग्जाम्पल के लिए आजकल जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो बहुत अच्छे हाईली लेवल पे हैं, वो खुद तो कुछ नहीं करते, कुछ करते भी हैं, कुछ पूजा विधान भी करते, कुछ नहीं करते। ठीक है, आपने कोई चीज ली, आपने सामने वाला को बोला गुरुजी ये इतना पैसा है, ये चीजें मेरे वाला काम करा दीजिए, तो वो व्यक्ति आपके लिए काम करेगा। ठीक है, वो वाली चीज है। अभी एक बच्चा है, उसका केस चल रहा है, केस स्टडी उसकी मैं कर रही हूँ। तबीयत उसकी बहुत ज्यादा खराब है, लीवर का इश्यू है उसके। उसको 6 महीने पहले बोला था दारू पीना छोड़ दो, उसने नहीं माना। उसने मुझे पर्सनल से जब मैं से मिलने गई थी तो उसने मुझे एक चीज बोली, वृंदावन से पहले जब की, कहता दीदी मैंने बगलामुखी माता की 2 साल पूजा करी। प्रधान रहे हैं वो अपने समय वहां पे जहाँ पर रहे हैं, अपने गांव में प्रधान रहे, 2 बारी प्रधानी जीती है। बगलामुखी माता की 2 बारी पूजा शुरू करी, सब कुछ करा, सब कुछ ठीक था। एक दिन ऐसा हुआ कि दूसरे दिन से मैंने पूजा शुरू बंद कर दी। ऐसा क्यों हुआ? किसी ने कुछ करा उनके ऊपर, कुछ प्रक्रिया की गई, दूसरे दिन से उसने वो बंद कर दी। कह रहा उसके बाद कुछ समय तक ठीक रहा हूं। ऐसा हुआ है एक औरत जीवन में आई, नशे में भी पड़ा, घर परिवार तो चलो बाकी लोग थे तो सही रहा है, बाकी मैं तो नशे में भी गया और सब कुछ चला भी गया मेरा। और अब हालत ऐसी है कि हॉस्पिटल में जाने तक की नौबत आ गई है इस लड़के की। तो महाविद्या के साधक का कोई क्या बिगाड़ सकता है? उसके साथ ऐसा कैसे हुआ होगा? उसने चीजें करी तो सही, पर किसी के अंदर नहीं करी। एक तो गुरु नहीं मिला, कवच नहीं बनाया। कोई भी चीज आप लोगे तो उसको प्रोटेक्शन तो दोगे अपने आप को। हमेशा जब हम बैठते हैं हम अपना एक प्रोटेक्शन बनाते हैं। हर प्रक्रिया सिखाई जाती है। यही तो बोला किताब से तो कर लिया आपने, पर व्हाट नेक्स्ट? पहले के जमाने में गुरुकुल क्यों जाया जाता था? जब तक आपने वो चीज करी नहीं, जब तक वो चीज आपने समझी नहीं, आप चले गए। जंगल में जा रहे हो, शेर आएगा ये सबको पता है, शेर का सामना करना भी तो आना चाहिए ना। आपको शेर आ गया, वो दिख गया, शेर का सामना कैसे करोगे? शेर तो खा जाएगा। तो उन्होंने नॉर्मल बिना किसी गुरु के पूजा स्टार्ट की तो इफेक्ट मिले, पॉजिटिव इफेक्ट मिले, मिले, कवच नहीं बनाया। कवच नहीं बनाया, और सामने वाले को जब मौका मिला तो उसने उनके साथ गलत कर दी, जिसको ये बात पता चल गई कि ये तो ये करता है। लेकिन उनकी फिर क्या पूजा संपन्न हो पाई थी? उस टाइम तक तो हुई, उनको दिया, माँ ने जो जब तक वो कर रहे थे दिया, पर कहते ना हर शेर को 1.25 शेर मिलता है। हाँ। जो उनसे वैसा था उसने उनके साथ नुकसान कर दिया उनका। अब यही अगर गुरु होते तो गुरु अपना एक कवच बना देते। वो बचा देते इसको। वहां पर एक और चीज हो जाती, जब अगर गुरु नहीं भी होते या अगर किसी के संदर्भ में भी होते तो कोई तो मार्गदर्शन देने वाला होता, या अगर अपना ईस्ट बंद मजबूत रखते, वो अपनी ईस्ट की पूजा भी नहीं करते थे। ईस्ट भी तो बचा लेता है, ईस्ट की भी पूजा नहीं करी उन्होंने।
कुल देवता भी बच कुल देवी देवता जो थे वो ईष्ट होते हैं, उसकी भी पूजा नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ माँ की पूजा कर रहे थे। चीजों को जब तक आप करोगे नहीं, समझोगे नहीं, चीजें होंगी कैसे? आप अपने मन भाव से कुछ नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी चीज है। क्या प्रोसीजर होता है, मतलब कितना समय लगता है? मैं ये नहीं बोला किसी पर्टिकुलर विधि, लेकिन एक जनरलाइज तरीके से मान लो किसी मैं एक सिंपल सी चीज कहती हूँ, मैं 4 हवन 200 मंत्र करके मैं कह दूं भगवान जी आ जाए वहाँ सब कुछ मिल जाता, ऐसा नहीं होता है। आपकी निष्ठा होती है, आपके कर्म होते हैं। कई लोग पूजा करते हैं, वो ऐसे जाप करते हैं, ये अगर चीज हो गई ना, मैं लखपति बन जाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये सारे इंटेंशन नहीं काम करते। पूजा भक्ति निस्वार्थ होती है। कहते हैं जो सबसे बड़ा पाखंडी या कह दो जो वो होता है, क्या कहते हैं, जिस जो पूजा भी नहीं करता, नास्तिक, हम्म, वो सबसे बड़ा आस्तिक बनता है। बिल्कुल सही बात। क्यों बनता है? क्योंकि जब वो उस चीज में ढलेगा, वो पूर्ण समर्पित होगा। पहले तो मानेगा नहीं, और वो मानेगा तभी जब उसको फुल प्रूफ मिले, फुल प्रूफ। और जब फुल प्रूफ मिलेगा तब वो पूरा मानेगा। तो सबसे बड़ा नास्तिक ही आस्तिक होता है। उसके प्रति इतना समर्पित हो जाएगा कि अपना सब कुछ उसको समर्पित कर देगा। तो यही चीज तो है, किसी को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप फूल चढ़ा सकते हो, माला चढ़ा सकते हो, धूप चढ़ा सकते हो, भोग लगा सकते हो। आपने समर्पण कहाँ दिया? जब तक मैं समर्पित नहीं होंगी किसी के प्रति, वो मुझे क्यों प्राप्त हो? तो समर्पण में क्या मतलब, हमें मंत्र जाप करना पड़ेगा? आप मंत्र जाप करो, आप कुछ भी करो, अब आप एक सिंपल सी चीज है, समर्पण में ये होता है कि मेरा सब कुछ तुम हो, सब कुछ तुम हो, तुमसे बढ़कर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अब मेरी जिंदगी आप ही चलाओ। मेरी जिंदगी आप ही चलाओ, मेरा खाना, उठना, बैठना, हंसना, रोना सब आपसे है। जैसे मेरी माताजी ने मुझे समर्पित कर दिया था शिव जी को, बचपन में तबीयत खराब हो, कहती भगवान ने आज से तेरे भरोसे, हमारा कुछ है नहीं, तेरी बच्ची है ये। तो वो चीजें हो गई, अब वो मेरा सब कुछ जो भी है वो मेरा शिव है। मैं दुनिया के आगे कभी नहीं रोती, मैं भगवान के आगे इतना रो लूंगी, मैं उसको हर एक चीज बता दूंगी, किसी और को नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया उसके। तो जब माँ विद्या की साधना की बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक जो साधक है जो करना चाहता है उसका एक लेवल होना चाहिए कि उसने कुछ चैंटिंग कर रखे हो। ऐसा नहीं है कि डे 1 से ऐसा नहीं होता कि चैंटिंग, आप कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल ब्लैंक हो। ये वीडियो देखा उसके बाद उसके मन में आया कि अब करना है। आप ब्लैंक हो, आप तब भी कर सकते हो, पर पहले आपको समझना पड़ेगा। आप सीधा, आप ऑब्वियसली आपने मेरी वीडियो देख ली और आप जा रहे हो, जाके किताब खरीद रहे हो, आज ही 10 महाविद्या पूर्ण कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले समझना है, पहले 10 महाविद्या में से क्या चाहिए, कौन सी विद्या, कि मेरा पर्पस क्या। पर्पस क्या है। लाइफ का एक पर्पस होता है, हर व्यक्ति का एक पर्पस होता है। अगर आपको नहीं पता तो गुरु बता देता है, बेटा ये तेरे लिए अच्छा रहेगा, यही तरीका है। आपको एक चीज पर्पस पता चल गया, जी मैं इनकी पूजा करूंगा तो मुझे ये प्राप्त होगा। अब देंगी सबको ही सब कुछ, ऐसा नहीं है, लेकिन मेनली तो इंटेंशनली आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हो। कि आपका जो पर्पस है तो सबसे पहले वो कंप्लीट होगा। मुझे अगर मैं एक व्यक्ति के साथ कनेक्ट हूँ, अब आपके 10 लोग आपके साथ काम करते हैं, एक ही के साथ होता होगा जिसके साथ आपको लगता होगा इससे मैं सारी बात बता सकता हूँ, ये मुझे पता है, ये मुझे मेरी बात समझेगा, बाकी को समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो गए, हम ज्यादा उसको चीजें बताओगे, तो वही चीज है। उन 10 में से पहले एक देवी का समझोगे कि मेरी ये माँ है, मैं इनके साथ पूजा करूंगा, इनकी साधना करूंगा, इनकी आराधना करूंगा, इनको प्राप्त करूंगा, तो बाकी अपने आप आ जाएंगे। तो अगर हम बात करें जैसे माँ काली की, हम स्टार्ट करते हैं कि पर्पस, लोग किस किस पर्पस से कौन कौन सी देवी की साधना करते तो काली इज अ फियरलेस, ठीक है, वो आपको फियरलेस बनाती है, आपको हर चीज को प्राप्त कराती है। काली एक ऐसी है, माया है। काली के जो स्वरूप है उसमें सबसे पहले होता है माँ माया देती है, और माँ ही एक ऐसी है जो काल हरण भी करती है, जो काल से भी बचा रही है। तो काली का रूप ये है। काली आपकी इसमें भी आती है, नवदुर्गा में भी, और काली इसमें भी आ रही है, नवचंडी में भी, और काली 10 महाविद्या में भी आ रही है। तो मूल तो काली है, काली के ही रूप है ना 10 महाविद्या के जितने रूप है।
तो मूल तो काली है। काली को समझना थोड़ा आसान नहीं है। पार्वती का वो रूप जो बिल्कुल कहते हैं कि ऐसी भगवती है वो कि सुंदर इतनी कि देखे तो इंसान कह दे, और करूप इतनी कि डर के मारे बंदा भयभीत हो जाए। वो देवी काली है। तभी तो कहा माया है, जो किसी के हाथ जल्दी नहीं आती। काली आपको मोह माया फियरलेस बनाती है, और भी सारी चीजें देती। तो मैंने कहा ना, देगी सब, देवी सब कुछ देगी, हाँ। पर मेन इस चीज के लिए यूज किया जाए। माँ तारा। माँ तारा जो है, जगत जननी कह लो या शिव की माँ कह लो, जिसने शिव को स्तनपान कराया। इन्होंने शिव जी को अपना स्तनपान कराया था। ये जगत की जननी भी कही गई है। तारा माता बहुत ऐसी हैं कि बच्चे पे आँच आए तो विध्वंस कर दे, अपने बच्चे पे आँच आए तो कुछ भी कर ले। करेजियस बनाती है आपको स्ट्रेंथ देती है, लक्ष्मी प्राप्ति कराती है। तारा के कई रूप है, तारा के कई चीजें हैं। जब तारा की बात होती है तो तारा बहुत अलग दिखता है। आपको शमशान में कभी किसी चीज से बह नहीं लगेगा, आप तारा की पूजा करते। कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। नहीं, वैसे तो किसी भी एनर्जी की पूजा करो तो कुछ भी नहीं कर सकता, बट एक समय आता है, आपको पता होना चाहिए कौन सी देवी किस समय में किस चीज को बुलाना है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज ऐसी आ जाए देवी देवता भी चले जाते हैं। तो हर चीज का एक तोड़ है, नहीं तो सब भगवान बन जाए। आपने विद्या की साधना भी करी है तो उसका भी कोई ना कोई तोड़ होगा। आपका ईस्ट है, कुछ भी है, तो कुछ तो आपको बचाएगा ना कोई और। ऐसा नहीं है कि हर वक्त सिर्फ वही चीज बचाई, और भी चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके सामने कुछ ऐसी शक्तियां खड़ी हो जाती हैं कि वो पीछे हट जाती है। अब अगर हम बात करें, अगर आप तारा की ही बात कर रहे हो या काली की बात कर रहे हो, काली माता जो रावण की जो कुल देवी थी, माता चंडी थी। निकुंभला माता अलग है, मैं वहां बात कर रही हूँ जो द्वार पे खड़ी होती थी। हाँ। माता चंडी उनके वहां की रक्षा कर रही थी। तो हनुमान जी है तो चंडी देवी चली गई वहां से, क्यों गई? माता चंडिका को उन्होंने अपने घर वहां पर पहरेदार बनाया। चंडिका क्यों चली गई? भक्ति भाव। सामने वाले की चीज भी तो देखो कैसी है। जब उसने माता जब पूजा करी, जो उसकी कुल देवी है, जब लास्ट में उसने बोला था मैं माँ विपरीत काली को बुलाऊंगा, मतलब माँ मैं उसको बुलाऊंगा, भगवती को बुलाऊंगा। विपरीत काली जो कुमला पोट का दूसरा नाम बोल देंगे, हाँ प्रत्यंगिरा, विपरीत काली भी बोलते हैं उनको। पूजा करी, बुलाया, तब जब वो आई, वो भी क्यों चली गई? कर्म, सामने वाले की पूजा साधना, सामने वाले ने माता के, उन्होंने राम जी ने भी तो माता की पूजा करी थी। अब पूजा किसने कराई थी? रावण ने। अच्छा। जब राम जी पूजा कर रहे थे तो उस टाइम के सबसे प्रचंड ब्राह्मण ही रावण थे। ये लंका युद्ध की बात है। लंका युद्ध की बात है। रावण ने जाके उनकी पूजा करवाई और माता सीता को साथ लेके गए कि आप पूजन करिए, क्योंकि रावण को ये था कि जब आप पूजन की बात होती है तो पति पत्नी दोनों पहलू एक साथ बैठते हैं। उनके बिना पूजा संपन्न नहीं होगी, चाहे देवी की हो चाहे देवता की हो। रावण सीता जी को लेके आया था और उसके बाद कहा मैं लेके जा रहा हूँ, अब आ जाना युद्ध कर। और वहां पर उसने बोला विजयी भवा तथा उसके, ये रावण ने बोला है। ये कौन से सोर्स ने? ये जब आप रामायण पढ़ोगे, रामायण ना बहुत सारे वर्णों में बंदे, अलग अलग वर्जन है। जब आप पूर्ण रामायण जब पढ़ते हो, वाल्मीकि रामायण से भी अगर आप पढ़ते हो, तब उसमें आपको सारी चीजें मिलती। क्योंकि ये तो सुना था कि जब भगवान राम तीर चला रहे थे तो सामने माँ तारा रक्षा कर रही थी। मैंने यही तो बोला, देवी आएगी रक्षा करेगी, पर एक समय के बाद वो भी चली जाएगी। फिर भगवान राम ने साधना की और उसके बाद वो वहां से हट गए। यही चीज है कि माँ, आपका भाव कितना सच्चा है। मैंने क्या बोला, आप किसी भी देवी देते हो, क्या दे सकते हो? क्या दे पाओगे? है क्या तुम्हारे पास देने के लिए? ना बल से, ना बुद्धि से, ना धन से, ना धान्य से,
किसी भी चीज से आप देवी देवता को नहीं प्राप्त कर सकते। कर लो, समर्पण चाहिए। तारा माता के जो भक्त थे, माता को चांटा मारते थे, बामा के वो इतना प्यार करते थे उनको, और माँ के लिए सब कुछ था उनके पास। माँ को भोग भी बना के खिला रहे हैं, माँ को प्रेम भी कर रहे हैं, माँ से रुष्ट भी हो रहे हैं, माँ से लड़ भी रहे हैं। कहते माँ है ना, कोई विधि नहीं थी उनकी पूजा की, कोई मंत्र नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, समर्पण था। मेरी माँ है, वो समर्पण लाइए ना अपने अंदर। हम मंदिर में 1 मिनट नहीं बैठ सकते। 1 मिनट अगर मुझे दिया जलाना है तो चावल दूध रखा हुआ है, गैस बंद कर दो, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, ये चीजें चलती हैं, या कुछ और भी चीजें, मतलब इस तरीके की चीजें चलती हैं लोगों की। दुकान पे हो रहा, ग्राहक खड़ा है, देख देख क्या चाहिए इसको, ये चीजें चल रही हैं। हाँ। वो समर्पण कहाँ है? हमें आप 2 मिनट तो दीजिए, 1 क्षण तो दीजिए उस चीज को। आप दे क्या सकते हो? कुछ भी नहीं है, ही नहीं आपके पास देने के लिए। तो माँ तारा की जब हम साधना करते हैं, मतलब जो लोग इस तरफ जाना चाहते हैं, पर्पस क्या होता है इन लोगों का, क्या चाहिए? देखो, किसी को तो कुछ भी नहीं चाहिए, किसी को तो सिर्फ माँ ही चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सिर्फ माँ ही चाहिए। मेरा तो सर्वस्व भी वही है, मुझे तो वही चाहिए। मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे देने वाली तुम बैठी हो। जो मेरे लिए है वो मुझे अपने आप दे देगी सब कुछ। किसी भी देवी की बात करो, मैं सिर्फ तारा की बात नहीं कर रही, मैं किसी की भी बात कर रही। मैं को माँ सब सब कुछ तुमसे ही तो चाहिए, धन्य भी, धान्य भी, घर भी, परिवार भी, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तेरा है। ये एक साधक, कई साधक की सोच ऐसी है, कई ऐसे हैं इसको प्राप्त करेंगे तो हम ये चीज कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम धूमावती की बात कर लें, मैं सारे प्रेतों पे काबू पा लूंगा, सबको अपने हिसाब से कराऊंगा, इस सारे क्षेत्र के जितने भी प्रेत है वो मेरे काबू में करूंगा। जिसको तंग करना है, जो करना है वो करने वाले वो भी करते हैं। ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। कोई चाहता ही यही है कि भगवान को प्राप्त करे। अगर किसी को कोर्ट कचहरी या इन चीजों से वो है, तो फिर वो माँ बगलामुखी की माता बगलामुखी का पूजा करे, शत्रुओं का नाश के लिए माता बगलामुखी का पूजन करे। माँ त्रिपुरा सुंदरी, माता त्रिपुर सुंदरी सुंदरता के लिए भी जानी जाती है। माता त्रिपुर सुंदरी आपको त्रिपुर तीनों लोगों का वैभव दे सकती है, त्रिपुर सुंदरी है वो। फिर आता है आई थिंक त्रिपुर भैरवी, भैरवी भैरवी जो है, हम भैरव के साथ भैरवी का होता है। भैरवी जो है भगवती भय निकालती है। भैरवी बहुत अलग चीज है। माता का जो रूप है अगर आप देखोगे बहुत सुंदर है, पर देखो हमारे हिसाब से हम कहते हैं कि देवी देवता बहुत सुंदर, मेरे को तो सारी देवियां सुंदर लगती है, मैं सुंदर ही बोलूंगी। मैं नहीं कहती माता भयभीत करती है, क्योंकि असली अगर आप देवी देवता का अगर रूप देख लें तो डर के मारे आप भाग जाएं। हम तो पोर्ट्रेट में देखते हैं माता हाय कितनी सुंदर लग रही है, हमार माता चंडी के सारे नस दिखती है, माता का रूप किम है ही नहीं। मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ, जनरली जैसे जो साधक होते हैं उनको विजन्स आते हैं, है ना? तो आपको कभी ऐसे विजन आए, मतलब जिसमें साक्षात दर्शन? तो जो फोटोज में जो दिखता है और जो रियल हो, कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस, बहुत डिफरेंस। अगर हम माँ काली की बात करें तो कितना डिफरेंस है? देखो, अगर आप देवी की बात करते हो, अगर आप किसी भगवती की बात करते हो, आपको जरूरी नहीं है आपको एक बहुत सुंदर काया दिखेगी, कई बार काली छाया दिखती है, कई बार ऐसा होता है आपको आवाज सुनाई देगी, आपका नाम पुकार रहा है कोई, आपको पीछे से कोई कुछ बोल रहा है, आपको कोई छू रहा है, सोए हुए आपको कोई ऐसे लग जाएगा कोई धक्का दे रहा है। इस तरीके की चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो हर किसी की चीजें अलग है। कई बार ऐसा होगा कि आपको महसूस होगा आपके साथ कोई चल रहा है पर कोई है ही नहीं, वो कह रहा है मेरे साथ, क्योंकि आप जैसे जैसे कोई चीज करोगे वो आपके पास आएगी, आपसे बात करने की कोशिश करेगी, आपको समझने की कोशिश करेगी। अच्छा, माँ मातंगी की हम बात करें, माता मातंगी जो है हरे रंग की, माशा मातंगी को आपको जान के बाद हैरानी होगी, माता मातंगी को जूठा भोजन लगता है।
आप पहले खाओगे फिर आप माँ को दोगे। माँ कहते हैं पहले मेरा बच्चा खाए फिर मैं खाऊं। मातंगी जो है मातंग ऋषि की पुत्री भी बोली गई। मातंगी बहुत अलग देवी है। वो कहते हैं पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगी। तो देवी देवता में हम लोग करते हैं। मैं कहती हूँ आप अपना जूठा भी खिलाओगे भगवान को प्यार से तो वो खाएगा। खिलाने वाले बनो, अपने आप को इतना बनाओ। देवी जब खा रही है इस मातंगी माता के लिए अगर आप बोला जाए तो माँ का एक चीज अगर मैं कहूँ, माँ कहती सब कुछ तो मैं ही हूँ, स्वच्छ भी अस्वच्छ भी। अस्वच्छ में तो सब कुछ आ जाता है। हम जब कहते हैं नित्य क्रिया शुद्ध होके पूजन करो, आप शुद्ध हो ही नहीं सकते। नाक आपकी बहती है, कान से जल आपका निकलता है, लार आपकी निकलती है, बिरह आपके निकल रहे हैं, नाभि में भी कईयों के मैल और भी बहुत सारी चीजें। तो क्या करोगे? शुद्ध कहाँ से हो? मन शुद्ध है नहीं। स्नान कर लिया और हम गालियां दे रहे हैं किसी को और हम पूजा कर रहे हैं, तो वो फायदा क्या है उस चीज का? शुद्धता पहले अपने अंदर ला। लोग किस पर्पज से करते हैं माँ मातंगे के साथ में? बहुत सारी चीज। माता को अगर आप करो तो आप पूजा कर सकते हो, कर्ज ले सकते हो, पैसा ले सकते हो। माता को कई लोग कुछ अगर गलत साधना करना तो उसके लिए भी यूज करते हैं। क्रिएटिव पर्पज के लिए लोग ज्यादा करते हैं। गलत मैंने बोला ना, गलत तरीके से। नहीं, क्रिएटिव मतलब कुछ अलग करना है, हाँ, एक कुछ नया करना है नया करना है कुछ। तो उसमें अच्छी और गलत दोनों चीजें हो गई ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। मैंने गलत साधना कुछ गलत चीजें करनी है तो उसके लिए माता दोनों चीजें हो जाती हैं यहाँ पे। माँ कमला, माता कमला माता लक्ष्मी का रूप है। माता कमला धना लक्ष्मी। माता कमला बहुत ही अगर बोलो तो बहुत कोमल स्वभाव है, बहुत अच्छा स्वभाव है। थोड़ा सा अगर आप बोलो तो इनको मनाना थोड़ा इजी हो जाता है। पर लक्ष्मी जी का भी ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जी बस शांत रूप है। लक्ष्मी के भी कई रूप है। अगर गलत विधि कर लो तो ज्येष्ठा भी आएगी। ज्येष्ठा आपकी होगी या लक्ष्मी। पूर्ण पूजन सही से होना चाहिए। कमला माता कमला जो है धन धान्य की परिपूर्ण है। लक्ष्मी देगी आपको, वैभव देगी। आपने नाम भी सुना होगा वैभव लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, हाँ। ज्येष्ठा लक्ष्मी। ज्येष्ठा कौन है? लक्ष्मी जी की बड़ी बहन को बोला के जो लक्ष्मी। पर आप जब इन सबकी पूजा करते हो तो आप पूरी चीज को समझो। ये आप जब देवी की पूजन करो, लक्ष्मी जी का पूजन करो, कमला की पूजा करो, कमला माता के साथ हाथी रहता, कमल का पुष्प उनका अति प्रिय है। तो आप जब उनकी पूजा कर रहे हो तो आपको वैभव सब कुछ देगी, एक प्रतिष्ठा देती है। तो नॉर्मल जैसे हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और माँ कमला महाविद्या की साधना करते हैं, कितना डिफरेंस होता होगा? पूजा तो आप नवदुर्गा की भी करते हो, पूजा तो आप लक्ष्मी काली सरस्वती की 3 देवियों की भी करते हो। त्रिदेवी जो है लक्ष्मी काली सरस्वती, ये शेप आएंगी बाइक हो गई। आप विद्या या नॉलेज गेन कर, यहाँ पर आप वो चीज प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो जो जगत में है ही नहीं किसी के पास। कुछ नया, कुछ न्यू, वन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी आपने जो पूजा करी लक्ष्मी काली सरस्वती, नॉर्मल जो चीज करी, यू वांट ऑर्डिनरी थिंग्स जो नॉर्मल चलत में चाहिए। अब आप जब यहाँ आ जाते हैं तंत्र के मार्ग से, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ मांगे। जैसे कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो ऐसा हो कि वो सबसे दुर्लभ हो, मतलब पैसा भी ऐसा आए कि दुनिया देखे, सबसे यूनिक हो और ऐसा हो कि जो मैं करूं वो कोई ना कर पाए। कह तो रही हूँ पैसा भी ऐसा है कि दुनिया देखे, लक्ष्मी भी अगर ऐसी है तो दुनिया देखे। तो अगर बात करें तो वो चीज अलग है। बागेश्वरी जब हम बात करते तो वो देवियां अलग है, माता के रूप अलग है। भुवनेश्वरी, ये चीजें आप समझो, सब कुछ दे सकती हैं देवी। आप पूजा जैसे करोगे वैसा हो। कितने दिन की साधना होती है जिन्हें? सबके अलग अलग होते हैं? सबके अलग, वो दिन की साधना नहीं होती, सालों की साधना होती। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि 41 दिन के अंदर आपको इतने लाख मंत्रों का जाप करना पड़ता है। अच्छा, करते हैं 41 दिन में इतने लाख मंत्र।
पर मंत्र जाप करने का आपको वो चीज होनी भी चाहिए, एनर्जीज मिलनी भी चाहिए, समर्पण भी होना चाहिए। मैं क्या बोला, समर्पण। और एनर्जी एक पावर भी होनी चाहिए कि आप उस लेवल तक जा सको। मैंने आपको बोला जी, आप 1.25 लाख मंत्र जाप कर लीजिए, ठीक है, आप 1.25 लाख लेके बैठे हुए हो, 1 2 3 4, अब कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा? इंटेंशन तो है ही नहीं ना उसको करने का। तो क्या प्राप्त होगा? फिर आप 41 दिन के बाद आके किसी को बोलोगे मुझे तो कुछ हुआ नहीं, मुझे तो कुछ एहसास हुआ ही नहीं, आपने उसे करा ही नहीं। मन से नहीं किया, भाव था ही नहीं आपका। 41 डेज में ऐसा नहीं है कुछ प्राप्त नहीं होगा। ऑब्वियसली आपने कोई जाप किया तो कुछ तो मिलेगा ही। जाने अनजाने में भी अगर हम पूजा करते हैं तो फल तो प्राप्त होता ही है, हाँ। पर आपका पर्पस पूरा नहीं, जिस चीज के लिए चाह रहे थे। तो आपको अगर 41 डेज, तो आप उस टाइम पे मैं क्या कह रही हूँ, अगर 5 मिनट भी दे रहे हो, समर्पण तो दो, वो इम्पोर्टेंट। लोग बैड इंटेंशन के साथ भी यूज करते हैं, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि माँ तो किसी का बुरा कर ही नहीं सकती। माँ बुरा नहीं कर सकती, हम तो कर सकते हैं। हमारी इंटेंशन अच्छी नहीं है किसी को लेके, मुझे कोई चीज करनी है क्योंकि मुझे सामने वाला का खराब कर, क्या कर सकता हूँ ऐसे व्यक्ति का? कुछ नहीं कर सकते। अभी एक व्यक्ति है, बात हो रही थी, कुछ बताया उन्होंने, उनके ही घर में, उनके ही परिवार में कोई व्यक्ति उनके साथ गलत कर रहा है, और ऐसा रिश्ता है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, वाइफ अपने हस्बैंड के साथ गलत करे, बहन अपने भाई के साथ गलत करे, नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती है, चाहती है मर जाए, क्योंकि भाई अच्छे लेवल पे जा रहा है और मैं उस लेवल पे नहीं। जबकि लड़की की शादी हो चुकी है अपने दूसरे घर में, फिर भी तो इसमें बैड इंटेंशन के साथ क्यों यूज कर, अलग हो जाए। नहीं। उसको क्यों प्राप्त हो रहा है, प्रॉब्लम ये है ना, उसे क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तो लोगों का थॉट प्रोसेस को आप नहीं चेंज कर सकते। तांत्रिक यूज करते हैं बैड इंटेंशन के साथ में, जैसे किसी का वशीकरण कर लिया या कुछ ऐसी चीजें जो। देखो एक सिंपल सी चीज है, मैं कहूँगी कोई अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, करने वाले ऐसे हैं जो करते हैं, जिनको करना ही गलत है लोगों का। हमारे पास भी आते हैं बोलने के लिए, दीदी ये करना है, वो करना है, मैडम ये करा दो, मैडम वो कर दो। अब चॉइस इज माइन ना, कि मैं करूंगी नहीं करूंगी। और हमारा एक सिंपल चीज है, जो भी पूजा कर रहा है, जो भी ये विधि कर रहा है, वो आपको कह देगा कर लो, ऐसा हो जाएगा कर लो। हम तो यही कह सकते हैं, आगे जो भुगतान भुगतना है वो तुम भुगतोगे। तुम्हारे इंटेंशंस को, पहली बात तो मेरी सबसे पहले ये कोशिश होती है, कोई व्यक्ति गलत कर्म के लिए आ रहा है उसको समझाओ, मत करो ये, सतमार्ग पे चलो। लेकिन जब किसी को समझ ही नहीं आ रहा है तो इंसान क्या करेगा? कर लो, बाद में जो होगा वो तुम भुगतो। साइड इफेक्ट इसके बहुत ज्यादा होते बहुत ज्यादा है, आपकी जान जा सकती है। गलत प्रक्रिया कर ली, आपको साथ, आपको परिवार के साथ भी दिक्कत हो सकती है। आपने अभी ये देखा होगा, एक थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी थी, बुढ़ारी में एक केस हुआ था, जो घर में कितने सारे, 10 से 12 के आसपास। या तो वो, मैं कहूँ वो व्यक्ति ने ऐसी कोई चीजें करी जिसका इंटेंशन से पूरे घर के लिए भुगतना पड़ा। क्यों करा तुम्हें, जब कुछ पता नहीं, करना ही क्यों आए? आ जाते हैं ऐसी ऐसी चीज पूछने के लिए, हमें ये चीज करनी है, क्यों करनी है, क्या जरूरत है? तुम्हें रोटी नहीं मिल रही, घर परिवार नहीं मिल रहा, सब कुछ चल रहा है, वो करो ना जो चल रहा है तुम्हारा। नहीं हमें तो वही चाहिए, क्यों चाहिए? देवी पूजा करो, देवी साधना करो, भगवान की साधना करो, वो चीजें करो, क्यों गलत चीज करनी है? क्या किया होगा उन्होंने वैसे, कोई एंटिटी की साधना? जो भी चीजें उन्होंने करी, मतलब कुछ मिक्स हो गई, कुछ चीजें खराब कर ली। सात्विक साधना नहीं, तामसिक। साथ भी करी नहीं, तामसिक कर ली, आपको पता ही नहीं है, आप इंटेंशनली चीजें खराब कर रहे हो। आप दोबारा चाहते हो, ये तो वो वाली बात हो गई जी, मैं रावण हूँ, मैं तो चंद्रमा को बिल्कुल प्लेन वाइट बना दूंगा, गड्ढे साफ कर रहे हैं हाँ गड्ढे साफ करूंगा, और जो समुद्र है उसको मैं मीठा कर दूंगा, और स्वर्ग तक सीढ़ियां बना। सर तक सीढ़ी बना दूंगा। ये रावण के इंटेंशन थे, जब रावण नहीं कर पाया तो तुम कहाँ से कर लोगे? तुम मर के जीना चाहते हो, दोबारा जीवित होना चाहते हो, कहीं से तो देखा होगा उन्होंने कुछ,
कुछ पढ़ा होगा, कुछ और विधियां निकाली होंगी, कुछ पुराणिक विधियां निकाली होंगी, जिसका परिणाम क्या हुआ, ये करना ही क्यों है ऐसा काम। आपकी आत्मा एक सेकेंड जब मेडिटेशन होती है, आप शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, ट्रेवल करती है सोल, आई डू एग्री, बट वो चीज मत करो जो पता ही नहीं है। लोग बोल रहे हैं, फालतू की चीजें बोलते रहते हैं। हम आपके शरीर में आत्मा है, हम यहाँ एक अगर फीमेल है तो हम उसके खून में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे भाई, कैसे डालेगा? उसका हस्बैंड कहाँ है, उसकी फैमिली कहाँ है, कैसे होगा ये? हाँ, मैं कहती हूँ कुछ क्रिया करके, कुछ प्रक्रिया करके हम किसी को तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, छलावा हो सकता है, हवा हो सकती है, पर किसी के बोन में आप बच्चा नहीं दे सकते हो। ऐसे तो फिर तो लाइन लगाओ। ये तो फिर नेचर के अगेंस्ट हो। हाँ, ये मैंने पॉडकास्ट में देखा था, किसी ने ऐसे बोला था, तो मैंने कहा यहाँ तो मैं लाइन लगवाऊंगी फीमेल्स की, जिनके ऊपर जिन जिन्नात एंटिटीज है, और एक साइड लाइन लगाऊंगी जिनको बेबी नहीं हो रहा है, यहाँ से लो यहाँ ट्रांसफर करो। भाई किसी का भला हो रहा है, सारे राक्षस बच्चे पैदा हो जाएंगे फिर तो। अरे किसी का भला हो रहा है, किसी को बच्चा मिल रहा है, आप वो चीज बोलो जो हो सकता है, वो बोलो ही मत ना जो हो नहीं सकता। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि क्या रियल में लोगों को साधना की तरफ जाना चाहिए, महाविद्या साधना की तरफ, और जाना ही क्यों है? पहले इंटेंशन क्या है? जाना है करो, मना नहीं, पर किसी के संदर्भ में करो। और पहली बात तो चीज को समझो, चाहिए क्या, हो सकता है वो उससे नहीं किसी और चीज से भी हो जाए प्राप्त। कितनी पावरफुल, मतलब जो साधक होते हैं कितने पावरफुल हो जाते हैं? बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, दे गेट एवरीथिंग। मतलब उन पे कोई छोटे मोटे एंटिटी तो असर कर ही नहीं पाते होंगे, जैसे भूत प्रेत जिन। ऐसा नहीं है, आप जब किसी की साधना कर रहे हैं तो उनके साथ जो चीजें, उनके गण है, वो कहाँ गए? आप क्या सोच रहे हो, जब आप काली की पूजा करो तो सीधा माता काली आ जाएंगी? सीधा काली ही सिद्ध होगी। उनके साथ के गण कहाँ गए? तारा की पूजा कर रहे हो, धूमावती की पूजा कर रहे हो, मैंने क्या बोला था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि धूमावती की पूजा करोगे तो पूरे भूत प्रेत। हाँ, वो एक बार बैठेगा साधक के प्रेत सारे आ जाएंगे, तो वो भी तो आ रहे हैं, आप झेल सकते हो चीजें, तो पहले आप वो भी तो देखो। तो सबसे पहले तो उस लेवल का बनना पड़ेगा। उस लेवल का बनना पड़ेगा, और अगर आप कर भी रहे हो तो पहले आप एक चीज समझो कि इस चीज के लिए प्रिपेयर हो कि आपको चीजें आएंगी, आप डरोगे नहीं। आजकल लोग बहुत इंटेंशनली बोल देते हैं, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा वर्ड मिल गया, कर्ण पिशाचिनी। आपको पता कि वो चीज क्या है, वो देवी है क्या, यक्षिणी है क्या? हमने करनी है, क्यों करनी है? पहले उसके बारे में समझो, उसके पहले कुछ चीजें चाहिए होती हैं। प्रोटेक्ट कौन करेगा, बचाएगा कौन? माई बाप चाहिए कि नहीं चाहिए? जा रहे हैं वहां पर, कर रहे हैं कुछ भी प्रक्रिया कर रहे हैं, बैठ जाते हैं किताबें लेके शमशान में, कुछ कुछ करते रहेंगे। क्यों करना है? किसने बोला तुम्हें करने के लिए? एक आया था अभी, ऑनलाइन दीक्षा ली है, किसी से बात हो रही थी, ऑनलाइन दीक्षा ली है, गुरुजी ने ऐसे ऐसे कहा, उसके बाद वो मुझे कह रहा है मुझे ना अजीब अजीब सी चीजें दिखने लग गई हैं, पैरानॉमिकल एक्टिविटीज हो रही है मेरे घर के अंदर। उसकी चीजें ठीक करी, उसको बताया, क्योंकि मैं मीडियमशिप करती हूँ। मैं बोला आपने कोई गलत चीज बुला लिया, गलत एंटिटी बुला ली। कोई मंत्र उच्चारण गलत हो गया, मंत्र उच्चारण गलत नहीं किया, वो 3-4 दिन शमशान में जाके बैठ रहा था। क्यों बैठना था? उसे भी से आ रही। हाँ, आप जाके वहां पे प्रक्रिया करो, गलत प्रक्रिया करो, आपने किसी से पूछा नहीं। मैंने ऑनलाइन देखा था किसी का कि ऐसे करने से ये चीज हो जाएगी। आपको सारी चीज तो कोई विधान बताएगा नहीं। आप ऑनलाइन भी अगर किसी भी चीज हो गई, आप मुझसे भी अभी सब बात कर रहे हो, तो मैं आपको सारा विधान तो बताऊंगी नहीं। हाँ, ऑब्वियसली जब हम बैठेंगे, नॉर्मली जब एक बच्चे को दीक्षा दी जाती है, आजकल देखते हैं सारे मंत्र उजागर कर रखे हैं। गुरु और शिष्य के बीच में मंत्र ऐसा होता है, एक सांस स्वर माला, जो आपस में ऐसी होती है कि गुरु जो बोले वो शिष्य को बताओ, शिष्य जो बोले गुरु को बताओ, और किसी तीसरे के बीच में कोई चीज होगी ही नहीं। पहले जमाने में ऐसा होता था। मंत्र भी ऐसे दिए जाते हैं। आजकल तो ढोल पीट रहे हैं, जो है बोलो, सब बताओ। क्यों बताओ?
आप करो ना, आप साधना करो, आप पूजा करो, अपने लिए अर्जित करो, चीजें गुप्त रखो। जब समय आए तो बताओ ना किसी को कि हाँ मैंने ये चीज करनी है, ये चीज से ऐसा होगा। आप लोग हर चीज का मंत्र बता रखा है, हर चीज को ऑनलाइन, कोई भी चीज निकाल लो, विधि है नहीं। लोग कुछ भी करके उसको बस पता चल गया, अच्छा इससे ना लक्ष्मी प्राप्त होती है। अभी देखना, अभी आएंगे, अभी सब आएंगे हमारे पास। अभी तो वीडियोस आने शुरू हो गई है मेरे पास, चीजें आ गई हैं। ये वाले मंत्र से बस एक दिन में लक्ष्मी प्राप्त करें। लक्ष्मी जी अभी आएंगे आपके घर, 51,000 जाप करें, ये करे वो करे। लक्ष्मी की पोतली बना के दे रहे हैं, लक्ष्मी जी का ये करके दे रहे हैं। आप लीजिए, जो सिद्ध करके दे रहा है आप उससे लीजिए, जो आपको समझा रहा है आप उससे लीजिए। ऑनलाइन एक बंदे ने बता दिया इस मंत्र को जाप कर, मैं भी बताती हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी मैं नहीं बताती। कोई कल को कोई मुझे भी आके बोला आप भी तो मंत्र बताती हैं, मैं बेसिक मंत्र बता रही हूँ जो हर कोई कर सकता है। आप तामसिक मंत्र बता रहे हैं, आप ऐसे मंत्र बता रहे हैं जिसको करने से उस बच्चे का, उस व्यक्ति का नुकसान हो सकता है। तो आप चीज वो बताइए जो सामने वाला कर सके। अच्छा, कोई ऐसे बेसिक मंत्र भी होते हैं जिससे कोई अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है और साधना मार्ग पे आगे बढ़ सकता है, जिससे उसका ऑरा थोड़ा सा। हाँ, जैसे एक सबसे सरल, जो सबसे अब नॉर्मली सब जानते भी है, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे माता नवारण मत। लबान मंत्र, तीनों देवियों का मंत्र, ये आप करो। लक्ष्मी, काली, सरस्वती तीनों की शक्ति भी मिल रही है, आपको धन दान भी मिल रहा है, प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। क्या चाहिए, जिससे करो। इस मंत्र में एक चीज है, क्या ओम लगाना चाहिए? हाँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि ओम अगर लगाते हैं तो फिर ये दशांश हो जाता है, नवाण नहीं रहता। आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप वैष्णो देवी में देखिए पूरा मंत्र बोलते हो, मैं इंग्लिश चामुंडा विच्चे, ओम लगाते हैं ना वो। अच्छा, मैं किसी से बात कर रहा था, क्योंकि नवारण मंत्र तो बहुत पावरफुल है, तो अगर कोई साधक इसका नॉर्मल करता है कि रोज 11 माला कर रहा है या 2-3 1 माला कर रहा है, 5 माला कर रहा है, तो ये लेकिन बिना गुरु के कर रहा है, तो क्या इसमें कोई बुराई है? आप उसको करिए, आप एक लेवल तक करेंगे। 108 मंत्र के 11 करने हैं, 11 के इंटेंशनली आप क्या करना चाह रहे हैं पहले आप ये समझिए। आप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती भी लोग करते हैं। मेरे एक टीचर थे, वो दुर्गा सप्तशती, वो मुस्लिम थे, वो दुर्गा सप्तशती करते थे, ठीक है, और हवन करते थे। उसके बाद वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे। तो आपको पहले विधि पता होनी चाहिए, विधान पता होना चाहिए। आप नवार मंत्र भी करें, आप कर सकते हैं, स्वच्छता के साथ करेंगे, स्नान करके करेंगे, और उसके बाद आप उस चीज को करिए। लेकिन एक लिमिट तक रुक जाना है। देखिए, आप किसी भी चीज की अति भी अच्छी नहीं होती है। अगर मैं किसी चीज की अति कर रहा हूं तो वो भी अच्छा नहीं। एक व्यक्ति को अगर मैं आपको खाना दे रही हूँ, जनरली अगर मान लो कोई ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे बिना गुरु के और करता जाए सालों साल, उसका साइड इफेक्ट बताती हूँ, अभी आप बताओ पहले। हाँ, तो मैं वही जानना चाहता था, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? मेरी मम्मी जो है, मैं अपनी पर्सनल घर की बात बता रही हूँ, मेरी मम्मी को भूत चढ़ा ओम करने का, और ओम हम 7 चक्र में भी करते हैं। मैं अपनी मम्मी को मना कर रही हूँ, मत करो मत करो, आपको दिक्कत होनी शुरू हो रही है। एक मुझे अच्छा लगता है, करो जो करना है, क्योंकि मैं एक बार ही बोलती हूँ व्यक्ति को, 2 बार ही बोलती हूँ, तीसरी बार कहती हूँ करो जो करना है, जब दिक्कत आएगी तब आना मेरे पास। हो गया, उनको चक्कर आया, वो बेहोश हो गई रास्ते में, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, बीपी हाई हो गया, ठीक है। डॉक्टर के पास लेके गए, चीजें मैंने कहा और करोगी आप? फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मैंने आपको मना किया था। बट ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है। आप किसी भी मंत्र को कर रहे हो, वो आपकी एनर्जी को हाई करेगा, इस चीज को आप समझो, ठीक है। आपकी एनर्जी इतनी हाई लेवल पे जाएगी, हर व्यक्ति, मेरी मम्मी का पूरे 12 के 12 महीने बीपी लो रहता है, वो हाई होता ही नहीं। एक बैक शूट किया था वो, और मैं उनको मना भी करके गई, मैं 2 दिन 3 दिन पहले ही बोल रही हूँ मत करो मत करो मत करो मत करो। तो इन सब चीजों का फिर सही तरीका क्या है? क्योंकि अनजाने में लोग तो बहुत करते हैं, तो ऐसे गाइड कैसे? आप पहले चीजों को पूछो ना, किसी से, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, किसी से भी पूछ लो। आप आप कर रहे हो, आप करते जा रहे हो, मैं क्या करूँ, अति भी अच्छी नहीं है किसी चीज की।
तो अगर कोई नवाण मंत्र किसी ने स्टार्ट किया तो कहाँ तक रुके बिना गुरु के? आप 11 मंत्र कर लो, 21 मंत्र कर लो, 108 कर लो, 108 माला 108 की जो माला होती है एक माला कर लो बस। आप वो कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज है, अब इसके बाद विधान होता है, इतनी सवाल आप हो गई है, इतनी हो गई, तो हवन पूजन करा सकते हैं, घर में विधि विधान कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कोई व्रत भी करते हैं तो उसके बाद भगवान जी को जाके कुछ समर्पित उद्यापन करते हैं, समर्पित वगैरह करके फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो उद्यापन करना जरूरी है। आप कुछ दिन रुक के फिर दूसरी चीज शुरू करोगे। आप क्या करो, आप सिर्फ करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो नुकसान करेगा। अच्छा, ये उदापन करना कितना जरूरी होता है? जैसे जो मंत्र है तो उसमें हवन वगैरह करते हैं। जरूरी क्यों जरूरी नहीं है? आपने पूर्ण कर लिया, किसी चीज की पूर्णा होती दोगे तभी तो आप आगे नेक्स्ट स्टेप बढ़ोगे ना। आपने वो चीज करी ही नहीं। तो जो आपने जाप जो भी किया है, अगर आपने, जिसको दशांश हवन बोलते हैं, हाँ, कि अगर आपने वो नहीं किया तो फिर आपका जो नहीं जाप लगा भी तो उसका फायदा नहीं हुआ, नुकसान भी होगा साथ में। तो आप वो चीजों को करो, प्रॉपर करो। आपने इतना पूजन कर लिया, उसके बाद बीच में इंसान क्या करता है, कुछ दिनों के लिए छोड़ भी देते हैं चीजों को। हाँ। आप रेगुलर कोई चीज करो। अति भी किसी चीज की, हम कहते हैं अति अच्छी नहीं होती। आप हर चीज को एक लिमिट में करो। आप कुछ भी करोगे एक लिमिट में करोगे, तभी वो जाके आपको फल प्राप्त देगा। ये खुद भी कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, आप दशांश निकाल सकते हैं। आप मंदिर में जाइए, दशांश निकालिए, हम वहाँ पर पूरा विधान बताइए, पंडित जी को बताइए मैंने ये चीज किया है, ये मेरा पूर्ण हो गया है, इतना कर लिया, अब आगे शुरू करूंगा। जैसे आपने देखा होगा हम लोग बोलते हैं 41 दिन मंदिर जाइए। 41 दिन का हम 41 दिन का करते हैं ना, कि 41 दिन हमारी ये चीज पूर्ण होगी, फिर हम रुक जाते हैं, फिर 41 दिन शुरू करते हैं, 1 हफ्ता का गैप देते हैं ऑलमोस्ट, फिर 41 दिन का शुरू करते। वही चीज है कि आप चीज कर रहे हो तो आप रुकोगे भी तो सही। ये थोड़ी आप चलते ही जाओगे, कंटिन्यू करते ही जाओगे, जिसका आप नुकसान भरोगे बाद में। वो आपको बहुत ज्यादा पे बैक देगा। ये लोगों को ये चीज लगती है अरे अच्छा लग रहा है, मैं तो अब तक घर की कहानी बता कि पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। पॉजिटिव मिल रही है, पर पॉजिटिव बाद में हिट बैक करेगी। कितने समय बाद? कितने समय बाद? इंस्टेंट। मैं 3 दिन के अंदर बताया मेरी मम्मी के साथ ये चीज। चलिए इस पॉडकास्ट को फिर यही एंड करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके महाविद्या से रिलेटेड कोई भी सुझाव है या कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।